गत दिवस दिनांक 15 दिसंबर 2024 को ग्राम पुरा कन्हेरा में प्राचीन श्री माथुर चतुर्वेदी सभा आगरा की कार्यकारिणी द्वारा आयोजित द्वितीय भदावर संवाद यात्रा कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आयोजन ग्रामवासियों के आमंत्रण पर आयोजित किया गया, जिसमें बाह, होलीपुरा, तालगांव, पुरा एवं पिनाहट के बांधवों सहित कार्यकारिणी सदस्यों की उपस्थिति दर्ज हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ सभा के अध्यक्ष श्री हरेश जी कवि द्वारा ग्राम पुरा निवासी श्री मधुर जी के परिवार में घटित एक हृदयविदारक घटना के प्रति संवेदना व्यक्त कर किया गया। श्री मधुर जी के परिवार में 2 परिजनों की असामयिक मृत्यु पर संवेदना स्वरूप एक शोक पत्र उन्हें सौंपा गया। इस पत्र का वाचन सभा के महामंत्री श्री चंचल जी ने उपस्थित समूह के समक्ष किया। इसके पश्चात सभा के महामंत्री श्री चंचल जी ने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने अध्यक्ष श्री हरेश जी से अनुमति लेकर आयोजन में शामिल सभी बांधवों और मातृशक्तियों का स्वागत करते हुए उनकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभा के उद्देश्यों और कार्यशैली पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सभा का मुख्य उद्देश्य विलुप्त हो रहे संस्कारों की पुनर्स्थापना करना है। उन्होंने कहा कि अपने जड़ों को संजोने के साथ साथ नई परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाना वर्तमान समय की आवश्यकता है। सभा के कार्यकारिणी सदस्यों का संक्षिप्त परिचय देने के बाद श्री चंचल जी ने समाज कल्याण के उद्देश्य से गठित चिकित्सा कोष के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कोष का पूरा विवरण सभा के मंत्री श्री अनुराग जी द्वारा दिया जाएगा। चिकित्सा कोष का गठन समाज के किसी भी जरूरतमंद सदस्य की सहायता के लिए किया गया है। सभा के महामंत्री ने विगत दिनों आयोजित सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन विलुप्त होते संस्कारों को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि सामूहिक संस्कार केवल आर्थिक रूप से अक्षम लोगों के लिए नहीं होते, बल्कि इसका उद्देश्य संस्कारों को सुलभ एवं सरल बनाना है। इस मिथक को तोड़ने के लिए सभा के अध्यक्ष श्री हरेश जी ने एक प्रेरणादायक कदम उठाते हुए अपने पुत्र, जो भारतीय सेना में कैप्टन के पद पर कार्यरत है, को विशेष छुट्टी लेकर इस संस्कार में सम्मिलित कराया। ये संदेश था कि संस्कार का सामूहिक आयोजन केवल आर्थिक पक्ष पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य परंपराओं का संरक्षण एवं समाज में जागरूकता फैलाना है। सभा की उपाध्यक्ष श्रीमती बीना मिश्रा जी ने कार्यक्रम में कहा कि जो बच्चे इस संस्कार में सम्मिलित हुए, वे सभी समाज के ही बटुक थे। उन्होंने कहा कि ऐसे सामूहिक आयोजन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी कारण से कोई भी परिवार संस्कारों से वंचित न रहे। अध्यक्ष श्री हरेश जी ने अपने वक्तव्य में भदावर क्षेत्र से अपेक्षाओं की बात करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि इस कार्यक्रम में अधिक संख्या में बटुक प्रतिभागी होंगे। हालांकि इस बार भदावर क्षेत्र से अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यक्रम की सफलता के बाद अब पुनः इस आयोजन की मांग की जा रही है और भविष्य में उचित संख्या में बटुकों के पंजीकरण होने पर इस कार्यक्रम को और बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी कार्यक्रम में भदावर क्षेत्र का पूर्ण सहयोग मिलेगा। महामंत्री श्री चंचल जी ने अपने वक्तव्य में समाज में एक गंभीर समस्या पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में योग्य वर वधू के विवाह संबंधों में कठिनाइयां आ रही है। इसके लिए उचित प्लेटफॉर्म के अभाव को मुख्य कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि सभा इस दिशा में एक परिचय सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रही है। इस सम्मेलन के माध्यम से परिजन अपने बच्चों के लिए उचित संबंध तलाशने में सक्षम होंगे। सभा के महामंत्री के आग्रह पर श्री अनुराग जी ने चिकित्सा कोष के गठन एवं उसके महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह कोष समाज के कल्याण के लिए है और किसी भी विशेष अवसर पर सभी को इसमें यथाशक्ति योगदान करना चाहिए। उन्होंने भदावर के गांवों को संगठित रहने की सलाह देते हुए कहा कि आज गांवों में कुछ ही घर बचे हैं और उनमें भी संगठन की कमी है। उन्होंने बताया कि अब आगरा शहर भी संपूर्ण भदावर के साथ खड़ा है। उन्होंने अपील की कि सभा के बैनर तले होने वाले सभी कार्यक्रमों को अपने कार्यक्रम की तरह मानकर पूरा सहयोग दें। बैठक में श्रीमती पूनम जी होलीपुरा ने समाज की परंपराओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पूर्वजों द्वारा स्थापित 2 मुख्य पूजाओं, बूढ़े बाबू का थापा एवं गौरनी की पूजा को अब त्याग दिया गया है। ये पूजाएं नव वधू को परिवार में शामिल करने के उद्देश्य से की जाती थी। उन्होंने कहा कि इन परंपराओं के त्याग के कारण परिवारों में नकारात्मकता एवं आपसी द्वेष बढ़ रहा है। उन्होंने अपील की कि प्रत्येक परिवार को इन पूजाओं को पुनः अपनाना चाहिए ताकि समाज में सकारात्मकता का प्रसार हो। श्री हिमांशु जी पुरा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि भदावर क्षेत्र के गांव इतने संगठित होने चाहिए कि किसी भी परिवार पर संकट आने पर संपूर्ण भदावर को इसकी सूचना मिले और सभी मिलकर उस परिवार का समर्थन कर सके।
उन्होंने कहा कि संगठन की भावना समाज की सबसे बड़ी शक्ति है और इसे हर हाल में बनाए रखना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में सभा के संरक्षकों एवं पदाधिकारियों द्वारा मुख्य आयोजकों श्री हिमांशु जी, श्री मधुर जी, श्री पवन जी, श्री गगन जी, श्री सौरभ आशुभ जी एवं श्री हितेश जी का सम्मान किया गया। उन्हें शॉल ओढ़ाकर उनकी आतिथ्य भावना के लिए धन्यवाद दिया गया। अध्यक्ष श्री हरीश जी ने समापन भाषण में सभी बांधवों एवं मातृशक्तियों की उपस्थिति के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी इसी तरह के संवाद कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे, जिससे संपूर्ण आगरा जनपद के बांधवों में संगठन की भावना बनी रहे। कार्यक्रम में सभा की कार्यकारिणी के अलावा भदावर क्षेत्र से लगभग 55 बांधवों एवं मातृशक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जय समाज जय संगठन। चंचल चतुर्वेदी, महामंत्री, प्राचीन श्री माथुर चतुर्वेदी सभा, आगरा।